बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। दिन 12वां मजमून रियाजी जमात शशुम जुज़्व अददों पर इल्म और ज़ैली जुज़्व तफरीक। यहाँ एक मिसाल दी है कि एक ताजिर ने 34,509 रुपये का एक दिन और दूसरे दिन 54,937 रुपयों का खेतों में लगने वाले औजार ख़रीदे, तो उसने पहले दिन की बनिस्बत दूसरे दिन कितने ज़्यादा रुपयों का माल ख़रीदा। अब यहाँ देखिए, पहले दिन उसने 34,000 रुपये का माल ख़रीदा था, दूसरे दिन 54,000 रुपये कुछ का माल ख़रीदा। तो ये 34 और 54 बोलने का मतलब ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि दोनों में बड़ा अदद कौन सा है। हम हिस्सों की तादाद देकर अदद का छोटा बड़ापन तय करते हैं। अब यहाँ पर हिस्सों की तादाद 5 है, यहाँ पर हिस्सों की तादाद 5 है, यहाँ इकाई का हिस्सा 3 है, यहाँ इकाई का हिस्सा 5 है। इसका मतलब ये वाला अदद बड़ा है, 54,937 बड़ा है और 34,509 छोटा है। तो तफरीक का अमल हमेशा बड़े से ज़्यादा से कम में होता है। तो जो बड़ा अदद रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे ऊपर में, ये 54,937 और दूसरे दिन का क्या है 34,509। तफरीक का अमल करना है। सात छोटा अदद है और 9 बड़ा अदद है, तो 7 में से 9 तफरीक नहीं हो सकता, तो हम इधर से उधार लेंगे। जब इधर से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बनेगा 17। 17 में से 9 को तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ बचा 2 में से सिफर को इसको छोड़ देंगे, इसको नज़रअंदाज कर देंगे। अब ये 2 जो बचा है, ये 2 में से सिफर माइनस करे तो 2, 9 में से 5 कम करे तो 4, 4 में से 4 कम करे तो 0, 5 में से 3 कम करे तो 2। तो जवाब हमारा आया, ताजिर ने दूसरे दिन 20,428 रुपयों का माल ज्यादा खरीदा। इस तरह से। अब यहाँ देखिए, दूसरी मिसाल में इस तरह से ये टेबल बना हुआ है। आप इस तरह से टेबल बनाकर भी सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पर 16,38,097 है, यहाँ 2,58,304 है। 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो ये हिस्से को हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर पहला है 7 9 0 8 3 6 1। मनफी माइनस करना है। यहाँ पर 4 0 3 8 5 2। अब यहाँ पर 7 में से 4 को कम करें, 7 में से 4 को माइनस करें तो जवाब आएगा 3। 9 में से 0 को माइनस करें तो जवाब आएगा 9। यहाँ पे 0 में से 3 माइनस नहीं होता, तो हम इधर से एक उधार लेंगे। इधर से उधार लेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 10, यहाँ कितना बचेगा 7। तो 10 में से 3 गए 7। अब ये वाला इसको नज़रअंदाज कर दिए, यहाँ से लेंगे। 7 में से 8 फिर नहीं जाता, तो इधर से उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की जगह 2 और यहाँ पर हम उधार लिए तो यहाँ बनेगा 17। अब इसको भी नज़रअंदाज कर देंगे। 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ बचा 2 में से 5 नहीं जाता, तो फिर इधर से एक उधार लेंगे।
इधर से उधार लेंगे तो यहाँ बनेगा 5, यहाँ 2 था तो यहाँ बनेगा 12। 12 में से 5 को माइनस किए तो बचा 7। 5 में से 2 माइनस किए तो बचा 3 और 1 का 1। तो इस तरह से हम ये आया 13,79,793। अब यहाँ पर ज़बानी कैसे हल करना है वो बताया है। तो यहाँ पर देखिए 64,31,254 है, यहाँ पे 17,42,207 है, ये अदद बड़ा है तो इसको हम ऊपर की तरफ में लिखेंगे 4, 5, 2, 1, 3, 4, 6 माइनस करेंगे 7, 0, 2, 2, 4, 7, 1। अब यहाँ पर देखिए ज़बानी हल करने के लिए यहाँ पर हम 4 में से 7 को तफरीक करेंगे। 4 में से 7 कम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इधर से उधार लेंगे। इधर से उधार लेंगे तो यहाँ बनेंगे 14, यहाँ बचेंगे 4, तो ये ध्यान में रखना है। 14 में से 7 माइनस हुए तो कितना आया 7, यहाँ 4 बचा था, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, इधर से लिए बना 11, यहाँ बचा 2, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, इधर से लिए बना 12, यहाँ बचा 3, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 7 नहीं जाता, इधर से लिए 13, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4। तो आपको इस तरह से बिना वो लिखे हुए यानी ज़बानी हल करने की आदत होना चाहिए। तो ये आपका जवाब आया है 46,79,047। ये आपके 12वें दिन का जो PDF है, इसमें ये जो पहला सवाल है यहाँ पर 34,509 दिया हुआ है और यहाँ हल करते वक्त 34,506 लिया गया है। तो हमने ये 509 लेकर ही हल करे हैं, इसका ध्यान रखिए। आप अगर 506 लेकर हल करेंगे तो इस तरह जवाब आएगा। ये आपको यहाँ पर हल किया हुआ दिया है, इसको हल करना है, हल करके दिया हुआ है। तो आपको जो अपना होमवर्क करना है उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना है अपनी कॉपी में और उसके बाद ये लिखना है आइए मश्क करें या तफरीक करें। जो समझाया गया है उसको आप प्रैक्टिस के तौर पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये मश्क करना ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है पहला सवाल और यहाँ दूसरा सवाल। यहाँ पर ये जो पहला सवाल है उसको हल करके दिया हुआ है और फिर यहाँ नीचे में ये दूसरा सवाल है, इसको ये हल करके दिखाया गया है। तो आपको इसको लिखना है, इसकी मश्क करना है। मश्क करें यानी आपको इसको ये हल किया हुआ भी है तो इसको हल करना है। तो आप जब हल करेंगे तो ये वाली लाइन लिखिए, ये वाली लाइन लिखिए, ये अपने से लिखिए। अपने से लिखने के बाद में चेक कीजिए कि आपका जवाब सही आ रहा है या नहीं। फिर यहाँ पर भी इसी तरह कीजिए, ये लाइन लिखिए, फिर ये लाइन लिखिए, फिर इसका जवाब खुद से लिखिए, फिर यहाँ से आप चेक कीजिए। यहाँ पर ज़ैनिया इस्माइश का पहला सवाल है, गफरान ने 27,459 रुपये का एक लैपटॉप खरीदना है। गफरान को 27,459 रुपये का एक लैपटॉप खरीदना है। उसके पास 24,575 रुपये हैं। तो लैपटॉप खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए। तो यहाँ पर कितने रुपये चाहिए आपको बताना है। तो आपको ये जो बड़ा अदद है उसमें से छोटे अदद को माइनस करना है। दूसरा है एक शक्कर एक साल 26,37,356 शक्कर की बोरियां तैयार की गई। ये साल है। एक साल 26,37,356 शक्कर की बोरियां तैयार की गई और दूसरे साल 34,92,978 शक्कर की बोरियां तैयार हुई। तो कारखाने में दूसरे
एक साल 26,37,356 शक्कर की बोरियां तैयार की गई और दूसरे साल 34,92,978 शक्कर की बोरियां तैयार हुई। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 26 है, तो ये बड़ा है दूसरे साल का। तो कारखाने में दूसरे साल में पहले साल की बनिस्बत कितनी बोरियां ज़्यादा तैयार हुई। आपको रहनुमाई हासिल करना है तो ये दीक्षा ऐप और यूट्यूब पर इसकी सबक की वीडियो देख सकते हैं। तो यह आपका 12वें दिन का आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें आपको तफरीक का अमल समझाया गया। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं। ये 2 जो मश्की सवाल आते हैं ये आपको अपनी कॉपी में करना है।